क्लास 12 के हिंदी में टॉपर कैसे बने। देखो क्लास 12 वाले जितने भी बच्चे हैं आप हिंदी में आसानी से टॉपर बन सकते हैं। पूरे किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी आप टॉपर बन सकते हैं। कैसे, जो लॉजिक में बता रहा हूं उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे, सबसे पहले आप समझिए कि आपके पैटर्न में, आपके हिंदी के पैटर्न में पूछता क्या क्या है। और याद देखिए, किसी भी विषय में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहला आपको काम करने पड़ेंगे पैटर्न। जो बच्चा उसके पैटर्न पर पकड़ बना लिया, पैटर्न के अनुसार तैयारी कर लिया, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे 100%। चलिए सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं कि आखिर हिंदी में कौन कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछता है। देखो सबसे पहली बात है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हिंदी में 50 नंबर के करने वाला है। कितना है ऑब्जेक्टिव? 50 नंबर का क्वेश्चन करेगा हिंदी में। उसके बाद आपका निबंध पूछेगा 8 नंबर का। उसके बाद आवेदन मतलब पत्र लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए आपको हिंदी में देगा 5 नंबर के लिए। फिर आपको संक्षेपण देता है 4 नंबर के लिए। संक्षेपण कितने नंबर के लिए देता है? 4 नंबर के लिए। और किताबी जो प्रश्न है, 2 नंबरिया जो प्रश्न है किताबी, वो 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। और फिर किताबी प्रश्न लॉन्ग में, मतलब व्याख्या करने के लिए, चाहे समरी करने के लिए, ये प्रश्न किताबी प्रश्न लॉन्ग में पूछता है 15 अंक का। और फिर कुछ पॉइंट दे देगा और उसका व्याख्या करने के लिए बोलेगा, तो ये व्याख्या करने वाला 8 नंबर का पूछता है। यानी समझिए, निबंध, आवेदन, संक्षेपण, किताबी प्रश्न और व्याख्या करने वाला, यही 2, 4, 6 गो चीज आप पढ़ लेते हैं ना बाबू, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव का मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूं। चलिए अब समझते हैं कैसे आप टॉपर बनिएगा। इतनी सारी चीज आपके एग्जाम में पूछ रही है क्लास 12 वाले बच्चे। अब देखो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव मात्र 50 गो प्रश्नों का आपको जवाब देना है। 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में क्या करना, आपको रंग देने। तो ऑब्जेक्टिव 50 आपको दे रहा है। तो फोकस करने वाली ये बात आ रही है कि अगर हिंदी का जितना भी चैप्टर्स है, मान लीजिए को चैप्टर से 12 गो इधर, 12 24 को, और उधर 6-7 गो, 24 36 गो चैप्टर्स आपके हिंदी में पूरे पढ़ रहे हैं। तो हिंदी के हर चैप्टर से 10-10 को भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटते हैं और 30 चैप्टर से 300 ऑब्जेक्टिव आपके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम कम से कम 1000 हिंदी के चैप्टर्स आप ऑब्जेक्टिव इकट्ठा कर लीजिए। और याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव आप तैयार करें वो किताबों से ही सिर्फ तैयार नहीं होना चाहिए। किताब के साथ साथ जो व्याकरण वाली चीजें है, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, इन सभी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के छाटने हैं, क्योंकि व्याकरण से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं। देखो अगर जो बच्चे ऑब्जेक्टिव का नोट्स या पीडीएफ नहीं तैयार कर पा रहे हैं, मेरे पास हिंदी के पूरे ऑब्जेक्टिव का, पूरे चैप्टर्स का व्याकरण के साथ उसका नोट्स, उसका पीडीएफ तैयार है। वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप संपर्क करिएगा। लेकिन याद रखिएगा, व्हाट्सअप पर सिर्फ आपको मैसेज करने, उससे कॉल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कॉल आते रहते हैं, कॉल किसी का उठाए नहीं जाएंगे। वो भी व्हाट्सअप आप मैसेज करें तो पहले अपना पूरा पता दे देंगे, तब आपके मैसेज को फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। उसको देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का पूछेगा तो आप अपने से ही मेहनत कर सकते हैं, जरूर नहीं कि मेरे से ही आप नोट लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का हर चैप्टर से अपने आप से छाटिए। देखिए बच्चा एक बाबू, आप लोग एक याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि टीचर्स जितना थिंकिंग करता है ना, उतना ज्यादा बच्चे का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में लड़ जाता है। मान लीजिए मैंने आपका नोट्स तैयार करके दिया कि ये सब क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे, लेकिन खुद से अगर नोट्स तैयार करते हैं तो आपके टीचर से ज्यादा आपका लड़ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लीजिए, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाट लीजिए, व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाट लीजिए। उसका देखिए निबंध 8 नंबर के आते हैं। तो निबंध लिखने के लिए मैं स्पेशली बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बना चुका हूँ, जाकर देखिए, सर्च कीजिएगा निबंध जेपी सुपर स्कूल, तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर निबंध, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आते हैं आवेदन। निबंध 8 नंबर का था, निबंध लिखना सीख लीजिए। दूसरा का आवेदन को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं, हिंदी इसको अपने भाषा में पत्र या लेटर के अपने नाम से जानते हैं। आवेदन जैसे मान लीजिए आपको बिजली विभाग से शिकायत करने की, मेरे गाँव में बिजली नहीं आ रही है, टाइम से नहीं आ रहा है, या मुख्यमंत्री के पास शिकायत करना है, या आपको प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास छुट्टी लेना है, या मान लीजिए आपको हॉस्टल में एक आवास की व्यवस्था करानी, किसी पर भी आपको एक समझिए पत्र आवेदन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बाबू। तो आवेदन लिखने भी आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। इसका भी मैं स्पेशली सब वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। देखो इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, आवेदन कैसे लिखना है, ठीक है। तो आवेदन लिखना सीख लीजिए, तो निबंध लिखना सीख लेंगे 5 नंबर, निबंध लिखना सीख लेंगे तो 8 नंबर, और आवेदन पत्र लिखना सीख लेंगे तो कितना अंक मिल जाएगा, 5 अंक, 13 अंक हो गया। अब आते हैं संक्षेपण की बात करते हैं। देखो संक्षेपण को इंग्लिश में पैसेज कह सकते हैं। देखो संक्षेपण क्या होता है कि आपको कुछ लाइन दे देगा, मान लो कि आपको कुछ उसमें लाइन दे दिया, उसको पढ़ के आपको शॉर्ट में लिखना। संक्षेपण का मतलब संक्षिप्त रूप, छोटा सा रूप, यही हो गया, ठीक है ना। तो आपको दे देगा, बहुत सारा ढड़ दे देगा, तो आपको संक्षेपण करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको वर्ड गिन लेना, अगर 120 वर्ड है तो उसका 3 भाग करना है, तो 120 का 3 भाग करेंगे 40 निकल जाएगा। यानी 120 वर्ड में जो आपको संक्षेपण दिया है उसको मात्र 30 वर्ड में या 40
40 वर्ड में ही आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब संक्षेपण में सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन अलग से नहीं लिखना है, जो दिया है उसी में से इंपॉर्टेंट लाइन आपको छांट कर लिखना है 30 से 40 वर्ड में, वो संक्षेपण हो जाता है, ठीक है ना। तो संक्षेपण अपना तैयार कर लीजिएगा, 4 अंक मिल जाएंगे। अब आते हैं किताबी प्रश्न की बात करते हैं। देखो 2 नंबरिया जो प्रश्न किताबी आता है वो 10 नंबर के आते हैं आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो 2 नंबरिया जो प्रश्न आते हैं आपके वो 10 नंबर का पूछता है। तो 10 नंबर के 2 नंबरिया प्रश्न के लिए बता रहा हूँ, अगर 100-150 2 नंबरिया प्रश्न आप इकट्ठा कर लेते हैं किताबी तो आपका 10 को नहीं लड़ेगा। अरे 10 को नहीं, 10 को पूछेगा तो 5 वो प्रश्न का जवाब देना। तो 150-200 अगर 2 नंबरिया प्रश्न आप इकट्ठा करते हैं तो क्या आपके 5 को नहीं लड़ेंगे? 5 को नहीं लड़ेंगे, हो नहीं सकता कि नहीं लड़े। इसलिए आप इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से कम 100-150 2 नंबरिया याद कर लीजिए, देखिए आपका लड़ जाएगा। अब आते हैं किताबी प्रश्न 5 नंबरिया 3 को करता है, यानी 15 नंबर का करता है किताबी प्रश्न लॉन्ग में। लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट में तो 10 नंबर का करता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15 नंबर का करता है, 3 को करता है। अब इसमें क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए क्लास 12 में जो पहले का चैप्टर उसका बातचीत नाम है, दूसरा का उसने कहा था, तीसरा का अर्धनारीश्वर, चौथा रामधारी सिंह दिनकर का, चौथा आपका है चैप्टर याद नहीं आ रहा बाबू। देखो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो किताबी प्रश्न लॉन्ग में आता है वो क्या आते हैं वो समझिए। देखो किताबी प्रश्न जो लॉन्ग में आते हैं आपको समरी लिखने के लिए देगा, बोले बातचीत निबंध का निबंध पर सारांश लिखिए, ठीक है ना। वही पूछ देगा आपको, पूछ देगा कि पुत्र वियोग कविता का सारांश लिखिए। कहने का मतलब इसमें सारांश लिखने के लिए देगा, सारांश लिखने के लिए देगा। तो सारांश कैसे लिखी जाती है, अगर चैप्टर्स भी नहीं पढ़े ना बाबू तो सारांश लिखने का मैं तरीका बताऊँ कैसे एग्जाम में सारांश लिखने हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए आप चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये 15 नंबर आसानी से चले आएंगे। अगर नहीं पढ़े तब क्या करेंगे, उसके लिए ट्रिक आते हैं, मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और भी नहीं हो तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, बोल सकते हैं कि सारांश जेपी सुपर स्कूल, तो आपके इस चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने हर कैटेगरी पर मैंने क्या क्या एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो किताबी प्रश्न लॉन्ग आते हैं 15 नंबर के, तो 15 नंबर के जो लॉन्ग प्रश्न 3 ही आते हैं, इसमें सारांश लिखने के लिए देगा। जैसे कविता दे देगा, चाहे कहानी दे देगा, बोलेगा उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए, अर्धनारीश्वर कहानी का सारांश लिखिए, बोलेगा आपको रोज कहानी का सारांश लिखिए, ये सब आपको दे सकता है। सारांश लिखने के लिए 15 नंबर आते हैं। फिर व्याख्या करने वाला प्रश्न, व्याख्या करने वाला प्रश्न है, जैसे मान लो कोई कविता दे देगा, बोलेगा इनका व्याख्या करिए। जैसे मान लीजिए रहीम का दोहा दे दिया, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख रिक्सत नाही, दे देगा कविता रहीम जी का। और भी दे सकता है, रहीमन निज मन की व्यथा मनी राखो गोए, सुन अथिले लोग सब बाटी न ले कोए। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे कविता आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आज जरूर देखो हिंदी में 2 किताब पढ़ना है, एक पतला वाला एक मोटा वाला, तो मोटा वाला एक कविता था, ठीक है ना। तो व्याख्या कविता का व्याख्या करने के लिए, कविता का हिंदी लिखने के लिए आपको ये कितने नंबर का 8 नंबर का पूछ देता है, 2 को पूछ देता है व्याख्या करने वाला। तो इस तरह से निबंध, आवेदन, संक्षेपण, किताबी प्रश्न 2 नंबरिया में, 5 नंबरिया में, और उसके बाद व्याख्या, इन सभी को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके ये 50 नंबर जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है ये कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का आप मेरे से पीडीएफ भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो खुद से तैयार करिए, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव तैयार करिए। अगर हर चैप्टर से आप लगभग 1000 को समझिए टोटल ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं ना, 50 को आपके आसानी से लग जाएंगे। तो इस तरह से आप हिंदी में पूरे मार्क्स उठा सकते हैं, हिंदी में 100 में 100 अंक आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और शर्त भी है। कौन सा शर्त है, आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए। याद रखिएगा हिंदी में हर्षई, दीर्घऊ, टारकुन, बारजुन सब देखी जाती है, अगर इसमें सुधार नहीं है तो बहुत नंबर कटने वाला है बाबू, ठीक है ना। इसलिए हिंदी में पूरे अंक लाने हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इन सब चीजों को क्लियर करिए, राइटिंग सुंदर करिए और शुद्ध लिखना शुरू करिए, पूरे के पूरे आपको हिंदी में नंबर मिल जाएंगे। इस वीडियो को हर जगह शेयर किया जाए। जय हिंद।